दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं? दरअसल हम में से अधिकतर लोग भूतों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम लोग किसी दूसरे के दावे को मान लेते हैं क्योंकि भूतों का विषय बेहद रोमांचक और डरावना रहा है। हर कोई इनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है और इन विषयों पर सबसे अधिक प्रभाव फिल्मों का होता है। भूतों पर दुनिया भर में कई फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा दुनिया के हर धर्म और किस्से कहानियों में भूतों के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने भूतों को देखा है और भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान करने और लोगों के मारे जाने के बारे में दावा करते हैं। तो आइए आगे ऐसे ही दावे और भूतों और उनसे जुड़े रूह कपा देने वाली घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। नंबर 1, एक ऐसी औरत जो हर इंसान का मुंह डरावना और बदसूरत बना देती है। धारदार हथियार से काटकर जापान के लोक कथाओं में भूतों के बारे में ये हॉरर घटना काफ़ी प्रचलित है। माना जाता है कि कुचिसाके ओन्ना नाम की एक महिला है जिसका मुंह उसके होठ से लेकर दोनों कानों तक बुरी तरह से कटा हुआ है। इस कारण वह डरावनी और बदसूरत दिखती है, लेकिन जब वह किसी के सामने आती है ना, वह अपना मुंह कपड़े से छुपा कर रखती है और अपने साथ हमेशा चाकू या कैंची जैसी धारदार हथियार रखती है। ऐसा करने के पीछे उस आत्मा का मकसद बहुत ही खौफनाक होता है। उसकी आत्मा रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमती है और कोई आदमी उसे अकेले कहीं दिखाई पड़ता है तो उसके करीब जाती है और एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? यदि वह आदमी ना बोलता है तो वह उसी वक्त उसकी हत्या कर देती है और यदि वह आदमी बोलता है हाँ, तो फिर वह चेहरे से कपड़ा हटाती है और फिर पूछती है, क्या अब भी मैं सुंदर लग रही हूँ? इस बार यदि वह आदमी नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह आदमी का मुंह काट देती है और अपनी तरफ बदसूरत बना देती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। नंबर 2, रॉबर्ट द डॉल। माना जाता है कि एक शापित गुड़िया है जिसे ईस्ट मार्लो म्यूजियम में रखा गया है। इस गुड़िया के बारे में कहा जाता है कि जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई न करें, वरना ये बदला लेती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यह गुड़िया सबसे पहले फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजिन ऑटो के पास थी। तब ये गुड़िया खुद ही चलने लगती थी, चेहरे के भाव बदलने लगती थी और हंसने लगती थी, जिससे डरकर रॉबर्ट ने उस गुड़िया को म्यूजियम में रख दिया। नंबर 3, एक बच्चे की आत्मा जिसके जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मौत हो जाती है। उसका नाम टियूल है। ये दूसरे के घरों में चोरी करता है और उसका नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये आत्मा किसी की हत्या नहीं करता। इंडोनेशिया और एशियाई देशों के लोक कथाओं के अनुसार इस बच्चे की आत्मा को तांत्रिक काला जादू से बुलाते हैं और किसी दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए या अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई देशों में आज भी इस आत्मा पर विश्वास किया जाता है और कहा जाता है कि यदि घर में अचानक कोई चीज़ गायब हो रही है तो मानो घर में टियूल की मौजूदगी है। नंबर 4, एक भूतिया गुड़िया जिसका बाल रहस्यमय तरीके से बढ़ता रहता है। इस गुड़िया का नाम ओकीकू है। इसके संबंध में कहा जाता है कि साल 1918 में जापान के इकिची सुजुकी नाम के एक व्यक्ति ने इस गुड़िया को अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए खरीदा था, लेकिन एक दिन उसकी बहन की मौत हो गई, जिसके बाद से उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, गुड़िया के बाल भी बढ़ने लगे। तब परिवार के लोगों ने ओकीकू नाम की इस गुड़िया को जापान के मनेंजी टेम्पल को दे दिया। इसके बाद भी गुड़िया के बाल बढ़ते रहे और आज भी बढ़ रहे हैं, जिसे मंदिर का पुजारी समय समय पर काटता है। और दोस्तों, इसमें क्या सच्चाई है इसे जानने के लिए तो आपको इस टेम्पल में जाना होगा। नंबर 5, एक चुड़ैल जो रात में नदी के किनारे अपने बच्चों के लिए रोती भटकती रहती है। अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार दोस्तों, मारिया नाम की एक खूबसूरत औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। वो एक दिन अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ देख लेती है, जिसके बाद मारिया गुस्सा होकर अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। लेकिन जब मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तब वह खुद भी पानी में डूबकर मर जाती है।
कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से मारिया की आत्मा रोते हुए अपने बच्चे की तलाश में रात भर नदी के किनारे भटकती रहती है। इसलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है दोस्तों। नंबर 6, घरों में बार बार आग लगने के बावजूद रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से हमेशा बच जाती थी दोस्तों। बात साल 1979 की है। तब इंग्लैंड में कई लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन एक रोते हुए बेबी की तस्वीर बिल्कुल सुरक्षित बच गई। इसके बाद ऐसी घटनाएं कई बार हुई, लेकिन बेबी की तस्वीर को खरोच तक नहीं आई। तब द क्राइंग बेबी की तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। नंबर 7, एक ऐसी कविता जिसे मन में ही पढ़ा जाता है दोस्तों। इसे जोर से पढ़ने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सेजो यासो द्वारा लिखित कविता सकीन को जोर से पढ़ने से इंसान की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ बुरी घटनाएं घटने लगती है। ये कविता 1919 में लिखी गई थी, लेकिन ये 1998 में तब प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन नाम की किताब में शामिल किया। दोस्तों, ये कविता टोमिनो नाम की एक व्यक्ति की है जो एक दिन मर जाता है और उसकी आत्मा नरक में चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कविता को जोर से पढ़ने से आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ बुरी घटना घटने लगती है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे।